टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही एट द सेम टाइम ये वाला आईपीओ वर्सेस फिजिक्स वाला आईपीओ, दोनों के रिलेटेड बेसिक्स कंक्लूजन पॉइंटर्स को भी हम कंपेयर करके आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। रादर कंक्लूजन वाले पार्ट में मैं इस आईपीओ को यानी कि टेनेको क्लीन एयर इंडिया के आईपीओ को कंपेयर कर दूंगा फिजिक्स वाला से, शॉर्ट में आप सभी के लिए। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दे। सारे डीआरएचपी और आरएचपी के पॉइंटर्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो को बनाया जा रहा है। 2018 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। सब्सिडरी कंपनी है टेनेको इंक, जो एक ग्लोबल लीडर होती है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। यहां पे अगर हम ये पहली लाइन ही पढ़ते, कंपनी का इंट्रोडक्शन ही पढ़ते, इसके इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी ऑफ एन इंटरनेशनल कंपनी, तो इनकी डिपेंडेंस ऑन द इंटरनेशनल कंपनी ज्यादा हो गई है। ये इसके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में से एक है। सेकंड, क्लीन एयर का ये कंपनी काम करती है और क्लीन एयर का सेगमेंट में कंपनी के रिलेटेड जितने भी कंप्लायंस के रीजंस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उसका इन्हें पूरा काम करना पड़ेगा। तो कंप्लायंस रिस्क और गवर्नमेंट के रूल्स जो चेंज हो सकते हैं कभी भी, उनकी रिस्क इनके ऊपर आती है। तो ये पहली लाइन जो इनका इंट्रोडक्शन होता है, उसमें ही हमारे सामने दो इंटरनल रिस्क के फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमने यहां पे कवर कर लिया है। अगर हम आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 12 से लेके 14 के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 17 को अलॉटमेंट डिसाइड होगा। 18 को कंपनी का रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे, जैसा भी आपके साथ हुआ होगा उसका कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। एंड 19 ऑफ नवंबर को है टेंटेटिव आईपीओ लिस्टिंग की डेट। 37 शेयर्स का एक लॉट होगा रिटेल में 14,689 रुपीज का। रिटेल के अलावा अगर आप एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में जाएंगे तो 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में 69 लॉट्स के लिए आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 97.25% और आईपीओ के बाद 74.79%, जो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है कि भाई 75% के नीचे आना है, वो जस्ट ये नीचे आ रहे हैं। पूरा का पूरा ओएफएस है। 3600 करोड़ का आईपीओ का साइज है। नेगेटिव क्या है कि ओएफएस है। पॉजिटिव में हमें क्या देखना पड़ेगा, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। अगर कोई कंपनी ओएफएस लाने के बाद भी अगर वैल्यूएशन सस्ता रखती है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट के जैसे हम ले सकते हैं, पर पूरा पूरा ओएफएस है, ये कंपैरेटिवली एक नेगेटिव पॉइंट होता है। पर अगर आप अंदर जाके चीजों को स्टडी करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कंपनी ऑलरेडी कैश रिच है, इनको बहुत ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो लिस्ट कर रहे हैं इनका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है लिस्टिंग का पूरा पर्पस करना और ओएफएस को कंप्लीट करना। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इनको एज सच बहुत ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चेकआउट करेंगे इनकी बोरिंग्स के नाम पे भी काफी लिमिटेड है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालिएगा, टोटल इनकम अच्छी तरीके से ग्रो करी है, पर फाइनेंशियल ईयर 24 वर्सेस 25 में यहां पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है 11% का, पर एट द सेम टाइम 33% का पैट इंक्रीज हुआ है। 550 करोड़ का पैट है। पैट इज गुड, पर रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। यह हमारे लिए थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 42% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46% का, सब कुछ अच्छा है। वैल्यूएशन की बात करते हैं। पोस्ट आईपीओ कंपनी का पी निकल के आ रहा है 24 के आसपास का और ईपीएस है 16.66 का। देखिए अभी 24 का पी सस्ता है या महंगा है, ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें कंपैरेटिव या फिर रिलेटिव बेसिस पे। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो वहां पे आपको मिक्स लेवल का पी देखने को मिलेगा, जैसे कि इनका इमीडिएट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं, पर जो इनके डीआरएच में मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग बॉश इनका कॉम्पिटिटर है जिसका पी रेशियो 57 का है, टिमकेन पी रेशियो 49 का है, एसकेएफ जिसका पी रेशियो 20 का है, जेडएफ कमर्शियल जिसका पी रेशियो 53 का है, शारदा मोटर्स जिसका पी रेशियो है 10 का, गैब्रियल जिसका पी रेशियो 75 का, सोना बीएलडब्ल्यू जिसका पी रेशियो है 15 का। तो थोड़ा सा आपको मिक्स्ड वेरिएशन दिख रहा है। मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो पी रेशियो बनता है दैट इज अराउंड 19 to 22 बनता था। हल्का सा आप बोल सकते हो 5 से 10% थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन से महंगा ये आईपीओ आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इनके रिस्क फैक्टर्स में चेकआउट करेंगे तो आप एक और इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है इस कंपनी में, वो होता है कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से 80% से ऊपर का रेवेन्यू आता है, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। ये कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बना हुआ है। इसके अलावा बाकी रिस्क फैक्टर्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एट द सेम टाइम अगर आप पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉजिटिव आता है वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। एक तरफ हमारे सामने लॉस मेकिंग कंपनीज बैक टू बैक आते जा रही है, उसी के अगेंस्ट में ये कंपनी अपने सेगमेंट का, अपने सेक्टर का लीडर कंपनी है।
एक अच्छी डाइवर्सिफाइड कंपनी है और एक ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इनका क्लीन एयर सॉल्यूशन में देखोगे, स्पेसिफिकली कमर्शियल ट्रक में, तो वहां पे तो इवन इनका 50% से ऊपर का मार्केट शेयर हो जाता है, जो बहुत अच्छा है। इवन ऑफ हाईवे व्हीकल्स में 42% का मार्केट शेयर। इवन अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स में देखोगे, एब्जॉर्बर्स एंड स्ट्रट्स के रिलेटेड मटेरियल को, तो वहां पे इनका 45% से ऊपर का मार्केट शेयर है। तो एक अच्छी कंपनी अच्छा मार्केट शेयर लेते हुए आईपीओ ला रही है। एट द सेम टाइम नेगेटिव ये है कि टॉप 10 कस्टमर से काफी ज्यादा यहां पे डिपेंडेंस है। इंटरनेशनल जो इनकी मेन फर्म है, पेरेंट कंपनी, उसके ऊपर डिपेंडेंस है। कंपनी का डिपेंडेंस कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स पे भी, अगर व्हीकल्स की सेल में दिक्कत आएगी तो इनके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। फाइनली कंक्लूजन पॉइंटर्स की तरफ चलते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और हमारी टीम की सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इवन हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर डाल दिया है। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर सकते हो। इवन पिन कमेंट पे मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ये वीडियो खत्म होने के बाद। अब फाइनली कंक्लूड करते हैं इस आईपीओ को। इस आईपीओ के कंक्लूजन में यह आता है कि आईपीओ का प्राइस है 397 रुपीज का, और एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 86 रुपीज, यानी कि 20% के ऊपर का हैंडसम ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अगर हम इस आईपीओ को कंपेयर करते हैं फिजिक्स वाला के आईपीओ से, तो फिजिक्स वाला में एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग होने के बावजूद रेवेन्यू का 10 टाइम्स का मल्टीपल मांगा जा रहा है, जो थोड़ा हमें महंगा दिख रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर हम सिर्फ वैल्यूएशंस की बात करते हैं, तो ये कंपनी जो टेनेको क्लीन एयर है, ये हमारे सामने प्रॉफिट की कंपनी लेके आई है, 500 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट लाई है, और वैल्यूएशंस भी महंगी नहीं है, बहुत ज्यादा रीजनेबल ओके वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है, जहां पे हमारे लिए थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का स्कोप भी रह सकता है। कंपेयर टू फिजिक्स वाला, आज के दिन ये आईपीओ हमें एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सोर्सेज में है और एज पर वैल्यूएशंस जो हमें पता है, जो हम देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें बेटर दिख रहा है। इसके अलावा एक और आईपीओ यहां पे ओपन होने वाला है, जिसका नाम है एमवी। वो भी इसी वीक ओपन होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं तीनों आईपीओ का एक छोटा सा कंक्लूजन आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो कमेंट कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।